In example 1, cos थीटा की वैल्यू -2/3 है और हमें कहा गया है कि एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले हम इसकी तस्वीर बनाते हैं। cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है उसमें बेस की वैल्यू 2 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 लिखी है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तीनों को हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड किया। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को रिप्लेस किया साइन से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को रिप्लेस किया कॉस से। तो हमारी इक्वेशन आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू -2/3 सब्स्टिट्यूट की, स्क्वायर किया, राइट साइड पे मूव किया, सब्ट्रैक्ट किया, फाइनली स्क्वायर रूट लिया। हमारे पास जवाब आया स्क्वायर रूट 5/3 और हमने पॉजिटिव साइन इसलिए ली क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हम फाइंड करना चाहते हैं टेंजेंट थीटा, जिसकी वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैल्यूज पुट की, 3 कैंसिल हुए, हमारे पास आया -√5/2। अब हम तीनों वैल्यूज के रेसिप्रोकल लेते हैं। साइन की वैल्यू √5/3 थी, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल 3/√5। कॉस की वैल्यू -2/3 थी, उसका रेसिप्रोकल -3/2। एंड टेंजेंट की वैल्यू -√5/2 था, इसलिए कॉट थीटा की वैल्यू -2/√5। एग्जाम्पल 2 में टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव 4/3 है और साइन थीटा नेगेटिव है। इसका मतलब हमारा क्वाड्रेंट 3 है। हमने क्वाड्रेंट 3 में अपना राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, जिसका बेस 3 और जिसका परपेंडिकुलर 4 है। हाइपोटेन्यूज फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम लगा के और फिर रिस्पेक्टिवली तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड की। इन एग्जाम्पल 3, साइन थीटा इज -1/√2 और हमें कहा गया है कि हमारा साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका मतलब हमारा क्वाड्रेंट 4 है, क्योंकि 4 में साइन थीटा नेगेटिव होता है। हमने अपना ट्राइंगल बनाया। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने 1 पुट की, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 पुट की और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेस फाइंड किया। हमारा बेस आया 1। अब हमने अपने तमाम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड की। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज गिव्स यू 1/√2, जिसका रेसिप्रोकल है sec थीटा √2। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/1, लेकिन हमने -1 लिखा है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। इसी वजह से उसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी -1 है। गिवन वैल्यू साइन थीटा वाज -1/√2, इसलिए cosec थीटा की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल -√2। In example 4, cosec theta is positive 13/12 and it is given that sec theta is also positive. This can only happen if our theta is in first quadrant. हमारा perpendicular 12, hypotenuse 13, बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया।
रिस्पेक्टिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमने बाकी तमाम रेशोज फाइंड किए। In example 5, we have been given a point -2, 3. हमने जब इसको लोकेट किया तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। हमने देखा -2 x एक्सिस पे एंड 3 y एक्सिस पर है, यानी ये हमारे परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर 3, बेस 2। अब हम इनकी मदद से हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारा हाइपोटेन्यूज आया √13। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज को यूज करके अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड किए।